Hello everyone, welcome back to Vidya Mind. Let's continue chapter 1 of class 10, that is chemical reactions and equation. In the previous session, we have learnt about chemical reaction. We know the properties of chemical reaction, and chemical change can be represented in terms of chemical reaction where reactants are converted into product. So today I'll be discussing reactions involving the release of gas, evolution of gas. Well, this is one important point to identify a chemical reaction. Now my question to you is, we know about chemical reactions, but how to identify a chemical reaction? Chemical reaction is a process by which the reactants are converted into product. So we can say a new substance is formed. But is there any identification criteria to identify whether a chemical reaction is taking place or has taken place or not? Yes. So today I'll be discussing about the points to identify a chemical reaction. So in a general chemical reaction, the reactants are converted into products. So this is a general reaction, means A plus B. A and B are reactants, and these reactants are converted into product, that is a new substance, C and D. So chemical reaction is a process in which one or more substances, the reactants are converted into one or more different substances. तो रिएक्शन को हम जनरल वे में रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? कोई भी उसमें अल्फ़ाबेट को यूज़ करके, जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं और एक जनरल रिएक्शन लिख दिया. इससे आपको ये समझ में आ गया कि जो रिएक्टेंट्स थे ए और बी, वो प्रोडक्ट बना रहे हैं सी और डी, जो कि नए सब्सटेंस हैं. करेक्ट? नाउ we will understand the answer of this question. How do you know if a chemical reaction has taken place or not? तो उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है? तो यहाँ पे ये 5 पॉइंट्स दे रखे हैं जिनको हमें समझना है. First is evolution of gas. Evolution of gas means release of gas. तो केमिकल रिएक्शन में जब आप आइडेंटिफाई उसको करना चाहेंगे तो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें गैस रिलीज होती है. तो जब गैस रिलीज होती है तो अगर वो कलर्ड है तो हमें उसका कलर दिखाई दे जाएगा, नहीं तो हमें उसकी एक साउंड उसकी समझ में आएगी कि हाँ भाई गैस रिलीज हो रही है, या बबल्स दिखाई देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा विच आइडेंटिफाइज द केमिकल रिएक्शन. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं रिएक्शंस के जिसमें गैस रिलीज होती है. हम आज उन्हीं रिएक्शंस को समझेंगे. तो कुछ रिएक्शंस मैं इस सेशन में आपको पढ़ाने वाली हूँ जिसमें रिलीज ऑफ गैस ही एक आइडेंटिफिकेशन है कि वो एक केमिकल रिएक्शन है. इसके अलावा हम बहुत सारे और दूसरे रिएक्शंस भी पढ़ेंगे जिसमें आइडेंटिफिकेशन पॉइंट सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. वेल, प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो 2 सॉल्यूशन के मिक्स करने से बनता है. मींस आपने कोई 2 लिक्विड लिए और उन दोनों को मिक्स कर दिया, तब बन गया एक प्रेसिपिटेट और वो सेटल डाउन हो गया. मींस एक सॉलिड बन गया जो कि सेटल डाउन हो गया है. तो ये डिफरेंट है सस्पेंशन से. हमने सस्पेंशन पढ़ा है, उसमें तो ऑलरेडी जैसे कि सैंड को पानी में मिक्स करते हैं तो सस्पेंशन बनता है. सैंड ऑलरेडी सॉलिड है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर बन रहा है, इसका फॉर्मेशन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि उसमें 2 लिक्विड्स एक सॉलिड बना रहे हैं जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं. तो इसको हम रिएक्शन से ही एक एक करके समझेंगे. थर्ड आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है चेंज इन कलर. तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होंगे जिसमें आप जब रिएक्टेंट्स को मिक्स करेंगे तो उनका कलर चेंज हो जाएगा. दैट इज ऑल्सो एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. चेंज इन टेम्परेचर. तो रिएक्शन में कभी कभार जो सराउंडिंग हीट है वो रिएक्शन ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर उस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है. तो चाहे हीट एब्जॉर्ब हो या हीट रिलीज हो, टेम्परेचर में चेंज आ सकता है. तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है अगर उस केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर चेंज होता है.
राइट। एंड लास्टली चेंज इन स्टेट। तो स्टेट तो हमें पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट। तो अगर स्टेट में कोई चेंज हो रहा है तो वो भी एक आइडेंटिफिकेशन है केमिकल रिएक्शन का। इसके अलावा हम ओडर मीन्स जो स्मेल होती है, बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें हम रिएक्टेंट्स को मिक्स करते हैं तो हमें कुछ पंजेंट स्मेल या फाउल स्मेल हमें पता चलती है, तो वो भी एक आइडेंटिफिकेशन है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये पांचों जो आइडेंटिफिकेशन हैं केमिकल रिएक्शन के, कुछ रिएक्शन में हो सकता है आपको सिर्फ एक चीज़ दिखे, किसी में दो दिख जाएं या किसी में ये पांचों दिख जाएं। तो हम इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो हम इवोल्यूशन ऑफ गैस, जो कि फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन हम इसमें पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन का, इसको समझते हैं। अब समझने के लिए क्या करते हैं, एक एक्टिविटी समझते हैं। वेल, इस एक्टिविटी को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है। बेसिकली इस एक्टिविटी में हम रिएक्शन करा रहे हैं जिंक का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। We are just understanding this activity because this involves sulfuric acid। तो इस तरीके का कोई भी रिएक्शन है जिसमें एसिड यूज़ किया जा रहा है तो वो आपको अपने टीचर्स के सुपरविजन में करना है, राइट। तो आप घर पे इस तरीके की कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे। तो बेसिकली अब हम केमिकल रिएक्शन समझ रहे हैं। इस रिएक्शन में हमें जिंक चाहिए और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड की बजाय हम दूसरा सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं, कोई दूसरा एसिड विच इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हम ले सकते हैं। और हमें चाहिए ग्लासवेयर जिसमें हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक कोनिकल फ्लास्क लेना है और इस कोनिकल फ्लास्क में हमें डाल देने हैं थोड़े से जिंक के ग्रैन्यूल्स। तो जिंक क्या है, एक मेटल है, तो मेटल के थोड़े से ग्रैन्यूल्स हमने इसमें डाल दिए। फिर हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में हमने थोड़ा सा एसिड लिया और अब हम इस एसिड को इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो फिगर से आपको समझ में आ गया कि हमने जिंक ग्रैन्यूल्स लिए और उसमें हमने ऐड किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, तो इसमें रिलीज हुई एक गैस। उस गैस का नाम है H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस। तो स्टेप्स तो आई होप आपको क्लियर हो गए। जिंक ग्रैन्यूल लिया आपने कोनिकल फ्लास्क में, उसमें आपने थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आफ्टर एडिंग डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड टू जिंक ग्रैन्यूल, बबल्स ऑफ गैस स्टार्ट लिबरेटिंग फ्रॉम द कोनिकल फ्लास्क। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि जब जिंक और एसिड के बीच में रिएक्शन हुआ तो एक गैस रिलीज हुई है बबल्स की फॉर्म में, राइट। द कोनिकल फ्लास्क ऑल्सो फेल्ट हॉट फ्रॉम आउटसाइड। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या हमने चेक किया कि जो कोनिकल फ्लास्क था वो थोड़ा सा गर्म हो गया रिएक्शन के दौरान। तो यहाँ पे दो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट हमें मिले हैं। पहला कि जो कोनिकल फ्लास्क था उसमें रिएक्शन हुआ तो एक गैस रिलीज हुई, और दूसरा आइडेंटिफिकेशन उस कोनिकल फ्लास्क का टेम्परेचर बढ़ गया, मीन्स वो थोड़ा सा गर्म हो गया। सो इसका जो रिएक्शन है, अब केमिकल रिएक्शन है तो हमें तो इसे लिखना पड़ेगा सिंबल्स और फॉर्मूलाज की फॉर्म में। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अ सॉल्ट, जिंक सल्फेट। तो ये है एक सॉल्ट, तो सॉल्ट बना और साथ में क्या बना, साथ में बनी ये हाइड्रोजन गैस जो कि बबल की फॉर्म में कोनिकल फ्लास्क से रिलीज हुई। तो रिएक्शन समझ में आया कि हमने जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड या HCl ऐड करते ही हमें क्या मिला, एक सॉल्ट मिला और H2 गैस रिलीज हुई, राइट। सो this activity shows that chemical reaction between zinc and dilute sulfuric or hydrochloric acid is characterized by the release of hydrogen gas. Also, a rise in temperature also occurred during the reaction. So, the reaction between zinc and dilute acid shows two changes, two characteristics, evolution of gas
एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो इस एक्टिविटी में हमने देखा ना कि हमने केमिकल रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया, गैस रिलीज और टेम्परेचर चेंज से। तो ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं किसकी, जब हम रिएक्शन कराते हैं जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं तो गैस रिलीज होती है, करेक्ट। अब ऐसे ही हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड डाइल्यूट एसिड। तो अब हम रिएक्शन करा रहे हैं मैग्नीशियम का एसिड के साथ। तो मैग्नीशियम जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है, और साथ में रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस, राइट। तो इस रिएक्शन को हमने सिंपल वे में कैसे समझ लिया, लाइक when magnesium reacts with dilute hydrochloric acid, then magnesium chloride salt and hydrogen gas is produced. तो इस फिगर से आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को हमने टेस्ट ट्यूब में लिया और उसमें हमने ऐड किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे ही इस मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट हुआ, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे आपको ये बबल्स दिखाई दे रहे हैं ना। तो ये जो बबल्स हैं ये किसके हैं बबल्स, ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स रिलीज होते हैं। तो ये एक सेकेंड एग्जाम्पल याद रहेगा। पहले हमने जिंक को HCl या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया था, और अब हम मैग्नीशियम मेटल को HCl के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो इसमें भी गैस रिलीज होती है। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना इस तरीके के रिएक्शंस को। Now let us understand another reaction involving the evolution of gas. So this is the reaction between sodium carbonate and dilute acid. तो जल्दी से पहले ये जो रिएक्शन है इस इक्वेशन से समझिए। तो यहाँ पे हमने लिया है सोडियम कार्बोनेट विच इज Na2CO3, और इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं HCl से विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे बन रहा है सोडियम क्लोराइड और रिलीज हो रही है CO2 गैस along with the formation of water. तो इस रिएक्शन को समझिए। इस रिएक्शन में देयर इज रिलीज ऑफ CO2 गैस। तो ये जो CO2 गैस निकल रही है दैट शोज एन एफर्वेसेंस, मींस जब हम टेस्ट ट्यूब में जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके साथ सोडियम कार्बोनेट को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे रिलीज होगी CO2 गैस। तो ये जो CO2 गैस है, जब इस गैस को हम डिलीवरी ट्यूब से किस में डिसॉल्व करेंगे, लाइम वाटर में डिसॉल्व करेंगे। लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये है हमारा लाइम वाटर विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, राइट। तो ये जो CO2 है ये इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिसॉल्व हो जाएगा और बनाएगा एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट विच इज द प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो पहले तो रिएक्शन को समझ लीजिए। व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट, then sodium chloride, carbon dioxide gas and water, these three products are formed. अब यहाँ पे बात आती है कि हम इस CO2 गैस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसको लाइम वाटर टेस्टिंग से हम आइडेंटिफाई करेंगे। सो the presence of carbon dioxide can be determined by passing it through lime water which turns milky due to the formation of white precipitate of calcium carbonate. तो हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड means lime water which is an aqueous solution of calcium hydroxide. अब इसमें हम CO2 पास करेंगे तो बनेगा यहाँ पे calcium carbonate plus water. Now this calcium carbonate turns the lime water milky because it is a white precipitate. क्लियर है? तो यहाँ पे हमने जो गैस की बात करी है, मीन्स हम रिएक्शन को इवोल्यूशन ऑफ गैस से रिलेट कर रहे हैं। तो जो गैस रिलीज हुई वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और उसको हमने कंफर्मेटरी टेस्ट से कंफर्म कर लिया विच इज द लाइम वाटर टेस्ट, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस और रिलीज ऑफ CO2 दिस टर्न्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो रिएक्शन क्लियर हो गया। तो आई होप ये जो दोनों रिएक्शंस थे, these are the
reactions that depicts the evolution of gas. हमने एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है कि हम किस तरीके से हम केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. What is the product of the reaction between magnesium and hydrochloric acid? तो मैग्नीशियम को जब हम HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें पता है एक सॉल्ट बनेगा. दैट सॉल्ट इज मैग्नीशियम क्लोराइड विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस. करेक्ट. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं वो क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. रिएक्टेंट में क्या था हमें पता है, जो कि गिवन दे रखा था, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? ऑप्शन बी. What is the product of the reaction between zinc and sulfuric acid? तो इस रिएक्शन को भी एक बार लिख के समझते हैं. जिंक को हमने रिएक्ट कराया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे बनेगा एक सॉल्ट जिंक सल्फेट और रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस. तो कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे ऑप्शन में रिलेट हो रहे हैं? जिंक सल्फेट, वाटर, नो. जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस, यस. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो गया. तो आज आपने कैसे केमिकल रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल स्टडी किए. तो आज के सेशन में हमने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली कि हम किस तरीके से रिएक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ और आइडेंटिफिकेशंस को हम डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. So till then, keep watching Vidya Mind. Thank you so much.